दुनिया में बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें आवाज़ देना बेहद ज़रूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और शुरू हो गया है पंकज जीना पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू जो हो गई है। आज ये महफिल बड़ी ख़ास है। एक तो ये सावन का महीना, बारिशों ने अपना असर दिखाना हर जगह शुरू कर दिया है। मेरे शहर में आज बारिशें बहुत तेज़ बरसी। जब बनारस बरस रहा था, यहाँ बारिशें आसमान से बहुत तेज़ी से बह रही थी। उस वक्त पे एक कहानी याद आई मुझे। वो कहानी जो मेरे मोहल्ले में हर रोज़ सुनाई जाती थी। वो मोहल्ले में जहाँ बरसातों के वक्त में जब पानी भर आता था तो लोग इस कहानी को याद करते थे। वो कहानी जो बताती है कि ज़िंदगी में हमको जो सुविधाएं मिली हैं, हमसे पहले वाली पीढ़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिली थी। तो आज की कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि अरे, हर किसी का अपना अपना संघर्ष होता है। पुरानी पीढ़ियों में कौन सा इतना ज़्यादा संघर्ष हुआ था। लेकिन असल बात तो यह है, जो आज हमारे लिए आम सी सुविधाएं हैं, एक ज़माने में वो किसी के लिए बहुत ख़ास चीज़ें मानी जाती थी। छोटी छोटी ज़रूरतें जो आज हमारी हो गई हैं, वो एक ज़माने में किसी के लिए शौक़ माने जाते थे और वो उन ज़रूरतों के बग़ैर अपना काम चलाते थे। तो आज की कहानी ऐसी ही कुछ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। इस पॉडकास्ट का नाम है चप्पल। मैंने एक कॉमेडियन को कुछ साल पहले कहते सुना था, यार ये पापा लोगों ने कुछ ज़्यादा ही संघर्ष नहीं किए। लोग हंस पड़े थे इस बात पर। मैं सोच रहा था कितनी आसानी से कह दिया ना उसने, और लोगों ने मान भी लिया। उसका मानना था कि पापा लोग अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, लेकिन मैं एक कहानी को जानता हूं जिसने अपनी ज़िंदगी में उन लम्हों को जिया है जिन लम्हों को शायद हम कभी नहीं जी पाते। सोचिए, आज हमारी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है। वो सुविधाएं जिनका किसी ने ख्वाब देखा होगा कभी, आज वो हमारे पास मौजूद है। जब इंसान का पेट भरा होता है ना, तो वो टिप्पणियां कर सकता है। आज जब सब कुछ हमारे पास है तो हम आसानी से किसी के पास का मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन जिसने उस अतीत को झेला होता है वो उसकी अहमियत को जानता है। मोहन सिंह, वो एक सरकारी नौकरी में तैनात थे। सुबह घर से निकलते और शाम को घर आते थे। उनको बड़ा लगाव था अपने काम से। 3 भाइयों और 3 बहनों में वो सबसे बड़े थे। उनके पिताजी किसानी का काम करते थे। खेतों में घर के खाने लायक सब्जी तो हो जाती थी, लेकिन बाकी ज़रूरतों के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता था। यही वजह थी कि मोहन सिंह को जैसे ही सरकारी नौकरी मिली, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अब घर में राशन पानी का इंतज़ाम, दवा और कपड़ों का इंतज़ाम उनकी नौकरी की तनख्वाह ही करती थी। उनके 2 छोटे भाई थे। एक सरकारी स्कूल में वो दोनों भाई पढ़ा करते थे। उस सरकारी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाकी कुछ खर्चे तो निकल ही आते हैं ना। स्कूल का रास्ता तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का था। सड़क तो थी नहीं, इसलिए वहां सब पैदल ही जाते थे। मुझे लगता है महेश चंद्र पुनेठा ने इसी बात पर लिखा होगा कभी कि ऐ सड़क तुम अब आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। पैदल जाना एक अलग बात है, और बिना चप्पल या जूते के पैदल जाना बिल्कुल अलग बात। मोहन के भाई बिना जूते चप्पल के स्कूल जाया करते थे, जाते भी कैसे नहीं। उस दौर में जूते चप्पल बस एक शौक की तरह थे, ज़रूरत की तरह नहीं। मोहन जब अपने भाइयों को ऐसे देखते ना, तो उनका दिल भर आता था। एक रोज़ वो अपने भाइयों के लिए चप्पल ले आए। चप्पल को उन दोनों भाइयों ने ऐसे देखा जैसे उनके हाथों में कोई खजाना लग गया हो। बहुत देर तक उन दोनों ने उस चप्पल को पहना ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि
घर में ही घिस गए हैं तो बाहर क्या पहनेंगे? मोहन ने अपने भाइयों से कहा, देखो अब चप्पल ले आया हूं मैं, अभी अच्छे से चलाना है तुमको लंबे वक्त तक। दोनों भाइयों ने इस बात पर हामी भर दी। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे थे, वो बार बार अपने पैरों के उन चप्पलों को देख रहे थे। दोनों खुश थे इस बात पर कि अब उनके पैरों में कंकर नहीं चुभेंगे। बाकी के दिनों में बिना चप्पल के जाते हुए भी उनको ठोकर नहीं लगती थी, लेकिन उस दिन जब वो स्कूल की तरफ जा रहे थे, उनको 3 से 4 बार ठोकर लग गई। उस दिन बारिशें बहुत तेज़ बरस रही थी। रास्ते के आम से नाले भी बड़े नालों में तब्दील हो गए थे। दोनों भाई मन ही मन इस बात से डर भी रहे थे कि कहीं ये बरसात उनके चप्पलों के लिए मुसीबत बनकर ना आ जाए। अब इसको इत्तेफाक कहिए या फिर किस्मत, उस दिन बरसात उनकी जिंदगी में मुसीबत बनकर ही आई। शाम हो आई थी, स्कूल की छुट्टी हो गई। अब बारिशें तो नहीं बरस रही थी, लेकिन नालों का पानी बहुत तेज बह रहा था। अब तक कीचड़ में चलते हुए उन दोनों भाइयों के चप्पल खराब हो चुके थे। घर लौटने के रास्ते में एक पतली सी नहर बहती थी, जिसका पानी बड़ा तेज बहता था। जगत ने अपने पांव के चप्पल निकाले और उनको धोना शुरू कर दिया। उसके बाद वो साफ हुए चप्पलों को निहारने लगे। वो चप्पल सच में बड़े प्यारे लग रहे थे उस वक्त। जगत ने अपने पांव की पकड़ थोड़ी ढीली की और चप्पलों को थोड़ा ज्यादा आजादी दे दी। शायद आजादी उनको रास नहीं आई और उनमें से एक आजाद चप्पल तेजी से नहर में बहने लगा। जगत को एकदम से झटका लगा। वो भागे भागे उस चप्पल के पीछे दौड़ने लगे। पानी का वेग जगत के वेग से ज्यादा था और पानी जगत के चप्पल को लेकर फुर्र हो चुका था। बहुत देर तक दौड़ने के बाद भी जब जगत को चप्पल नहीं मिला तो वो मायूस हो गए। उनका बड़ा भाई बड़ी मेहनतों से कमा कर लाया था वो चप्पल। अब जो पैरों का सहारा थी, जिसकी वजह से वो इतना खुश थे, वही चप्पल उनसे दूर हो गई। किस्मत जब खराब हो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसे बस वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। जीवन ने जब जगत के चप्पलों को बहते हुए देखा तो बुरा तो उन्हें भी खूब लगा, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो जगत की ही थी ना। उस शाम एक चप्पल को हाथ में पकड़े फिर से नंगे पांव घर लौटते जगत को लगा, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। काश मेरी किस्मत भी अच्छी होती, लेकिन नहीं, भगवान जी तो मेरी किस्मत के मामले में आंख बंद करके बैठे। शायद भगवान ने उस दिन जगत की सुन ली थी। अगले दिन जब वो अपने भाइयों के साथ दोबारा उस नहर के पास गए तो उन्होंने देखा नहर के एक हिस्से में उनकी चप्पल रुकी हुई है। जगत ये देखकर लगभग रो पड़े थे। आदमी इमोशनल तो हो ही जाता है जब उसका ख्वाब उसे अचानक मिल जाए। उस शाम से लेकर अब तक मेरे मोहल्ले में उनकी कहानी सुनाई जाती है। कभी कभी गम इसीलिए जिंदगी में आता है ताकि वो कुछ अच्छा होने पर उसकी अहमियत समझा सके। कमाल की बात यह है कि ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो मेरे पिताजी की है। मेरे पिताजी का ही एक रोज चप्पल एक नहर में बह गया था और वो बड़े परेशान हुए थे इस बात को लेकर के। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मुझे इस कहानी को सुनाना इसीलिए भी ज़रूरी लगा क्योंकि बीते दिनों में मैंने बहुत जगह लोगों को कहते सुन लिया कि माँ बाप दिखावा करते हैं, माँ बाप अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, माँ बापों ने कभी संघर्षों को देखा ही नहीं होता है। मैं आज भी जब उस रास्ते की तरफ देखता हूँ, उस जगह को देखता हूँ, पापा के पैरों में वक्त के निशानों को देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि इंसान को कुछ बोलने से पहले अपने अतीत में झांकना ज़रूरी होता है। हम आसानी से उन चीज़ों का मजाक उड़ा लेते हैं जिनको हमने देखा ही नहीं। हम आसानी से कह देते हैं कि यह गलत है, पर वो क्यों गलत है उसके पीछे हम कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते।
हमारे पापा ने हमें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया, ना उन्होंने दिखाया कि उनके पास कोई बहुत मुश्किलें खड़ी हैं या फिर वो किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। वो तो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखे। हर बात पर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई मुसीबत है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। मुझे याद है मेरे पापा का बर्ताव कैसा है। एक रोज़ माँ ने उन्हें कहा गर्मियों के मौसम में कि इन दिनों थोड़ा आम खाने का मन है, क्योंकि हमारे घरों में थोड़ी ठंड रहती है और वहाँ आम के पेड़ नहीं लगते। तो पिताजी ने जब ये बात सुनी तो वो अगले दिन शहर गए और शहर जाकर के आम की पूरी पेटी उठा लाए। जब वो घर पहुंचे तो माँ ने देखा कि उनका बैग काफ़ी बड़ा है, तो उन्होंने बुलाया और कहा ये क्या लेकर के आए हो आप? तो उन्होंने कहा तू खोल के तो देख, तेरे को पता चलेगा। माँ ने जैसे ही बैग को खोला तो उन्हें पता चला उसके अंदर आम की पूरी पेटी है। माँ ने गुस्सा करते हुए कहा तुमसे 1 किलो आम मंगाए थे, तुम पूरी पेटी उठा लाए। पापा ने कहा जब नहीं था तो तरसते थे इन चीज़ों के लिए, आज जब सब कुछ है तो मज़े करेंगे। तो पापा का सिंपल सा फंडा है कि वो आज में जीना पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि वक्त आज चाहे कितना भी मुश्किल हो, आने वाले दौर में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक रोज़ मैं जब बहुत उदास था अपनी ज़िंदगी में, बहुत परेशान था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। होता है आपकी ज़िंदगी का भी एक दौर आएगा या आया होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मुश्किलें सामने से आकर खड़ी हो गई हैं, चारों तरफ अंधेरा है, कोई उजाले की किरण नज़र नहीं आ रही है, कोई नई मंजिल का पता नहीं मिल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, हम भटक गए हैं कहीं। ऐसे में एक बात बताई थी मेरे पापा ने। उन्होंने कहा था रात का वक्त था, क्योंकि ये रात देख रहा है बहुत घनी है, अंधेरी है। मैंने कहा अरे पापा जी देखने वाली बात क्या हो, तो मतलब रोज ही इतनी अंधेरी होती है, आज कोई नई सी चीज थोड़ी है। पापा मुस्कुराए और बोले तुझे पता है मैंने ये रात देखने को तुझे क्यों कहा? मैंने कहा क्योंकि अभी रात है, आप मुझे रात ही दिखा सकते थे, दिन नहीं दिखा सकते थे। तो बोले तेरी उलझनों का जवाब जो है वो तेरी बातों में ही। मैंने कहा मतलब? कहने लगे कि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, अंधेरा चाहे कितना भी ज्यादा हो, एक रोज उजाला होता है, सूरज पूरब से निकलता है और उसके बाद ये काला अंधेरा दूर हो जाता है। जिंदगी की मुश्किलातों में मैंने इस बात को हमेशा याद रखा। जब जब लगा कि अब अंधेरे से मैं डरने लगा हूँ, घबराने लगा हूँ, तो मैंने उस बात को याद रखा। आज की कहानी मैं डेडिकेट करता हूँ दुनिया के हर उस पिता को जिसने अपने बच्चों के लिए अपने दौर में संघर्षों को झेला है, जिसने खुद से ज़्यादा अहमियत दी है अपने बच्चों को। यूँ तो मेरे पिताजी के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी बातें हैं उनकी, लेकिन अगर मैं बताने बैठा ना, मुझे लगता है कि पूरी शाम बीत जाएगी ऐसे ही, वक्त निकल जाएगा ऐसे ही, लेकिन हमारे किस्से पूरे नहीं होंगे। हमारे किस्सों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो धीरे धीरे मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। फिलहाल वक्त आ गया है कि अब आपसे विदा ली जाए। आप अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ। जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़े थे मैंने, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। किसी ने ये भी पूछा था कि ये ऑडियो कैसे इतनी साफ़ आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो WR800 नाम से हमारा एक माइक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार, उसी में हम सब रिकॉर्डिंग करते हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाता है, सब कुछ अच्छा सुनाई देता है। आप सुन लेते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं और ये महफिल चल निकलती है। तो बस इतना ही कहना है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये अधिकतर लोगों तक पहुँचे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पहुँचाइए इसे, जैसे आप हमेशा प्यार देते आए हैं, यहाँ भी प्यार दीजिए। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।